जीत रही है वो? मैं लखनऊ का वोटर हूँ, मगर राहुल लड़े या प्रियंका लड़ती, चाहे सोनिया जी लड़ती, वो कोई परिवार का कोई भी लड़ता वो हारता स्मृति ईरानी जी से। स्मृति ईरानी जी ने ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने वो अमेठी नहीं आई, इसलिए वो हमेशा जीतेंगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो ऐसा कोई समय नहीं था कि वो अमेठी नहीं आई है, इसीलिए ये जीत होगी। मुझे जरा बताइए कि ये क्या अहम बात है अमेठी वासियों के लिए कि स्मृति ईरानी वहाँ की ही वोटर अब हो गई हैं, वहीं रहती? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक छोटा छोटा कार्यकर्ता हमेशा जनता की सेवा करना उसका ध्येय रहता है, इसलिए माननीय स्मृति ईरानी जी हमेशा जनता के बीच में रही है, उनकी सेवा कार्यकर्ता है। जी मैं कार्यकर्ता हूँ, हमेशा उन्हीं के बीच में रही हुई है और उनकी सेवा की है। यही कारण है कि पिछली बार भी अमेठी की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और इस बार भी आशीर्वाद देगी। अच्छा, तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि 5 चरण के बाद हम 300 पार हैं। आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन 300 पार? ऐसा नहीं होगा, बीजेपी आएगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? फुल है, मेरे यहाँ पूरा मोड बना हुआ है। मेरा 13 को वोटिंग हुई थी, 13 तारीख को बीजेपी का ही मोड था। बीजेपी तो आपका वोट है, लेकिन बाकी लोग? मेरा जितनी भी जनता हुई थी मोस्टली जो हुई थी वो बीजेपी को ही वोट दी थी। अच्छा, तो आपको लग रहा है, अच्छा वो बताइए जरा, 300 पार वाली बात जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, हम 300 पार हो गए हैं? बिल्कुल सत्य है, सत्य है? बिल्कुल सत्य। तो आपको लग रहा है आ गई उनकी सीटें? क्यों, उसका कारण है? देखिए अब सभी हैं, क्योंकि सब मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जीते। भाई वो कह रहे हैं कि सब मिलकर चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं, तो वो एक बड़ी शक्ति है इस बार। ये कैसा विश्लेषण कर रहे हैं, जो खुद बिहार से बाहर नहीं निकले वो 300 पार की बात कर रहे हैं। ये 300 पार हार की बात कर रहे हैं। उनकी 300 पार हार की सीटें पहुंच चुकी हैं। तो हार है, यहाँ 400 पार, यहाँ 400 पार है, वहाँ 300 हार है, वो कह रहे हैं। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है? इस देश की जनता ये कह रही है, इस बार एक बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, 400 के पार हैं। अच्छा, देश को जिसने राशन दिया, देश को जिसने टॉयलेट, आवास, आयुष्मान कार्ड, गरीबी कल्याण से बाहर निकाला, अब वो ये जनता कह रही है एक बार फिर मोदी सरकार। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जो आरक्षण को लेकर बात हो रही है, आप तो खुद एक मुसलमान वोटर है, तो मुसलमान वोटर जो है वो नहीं देगा वोट? क्यों नहीं देगा? आप बताइए। मुसलमान तो ये कह रहा है ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। अरे वाह भाई, ये सुन लीजिए, ना दूरी है ना खाई है, मुसलमान हमारा भाई है, वो ये कह रहे हैं। तो इसके साथ, अच्छा आप आइए, वो ये कह रहे हैं कि 300 पार, उन्होंने कहा मोदी आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 300 तो इंडिया आ गया। बिल्कुल आएंगे। कौन आएगा? मोदी सरकार। तो भैया आपसे सहमत नहीं है, ये वाले भैया सहमत नहीं हो? वो कह रहे हैं 300 इंडिया आएगा। बिल्कुल आएंगे हमारे। इनके लिए भी सरप्राइज है, कह रहे तुम सहमत नहीं हो। तो चलिए, ये वो कह रहे तुम सहमत नहीं हो। अच्छा, मैं एक बार भाटी जी के पास पहले जा रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। भाटी जी, एक बार आपके पास आ रही हूँ। आपने यहाँ सुन लिया, एक भैया कह रहे हैं 300 पार हो गया इंडिया, दूसरे खुद ही हैरान है कि इन्होंने ऐसा कह दिया। वो कह रहे हैं कि मोदी ही आने वाले हैं। ये 5 चरण के वोटिंग के बाद इंडिया कहाँ खड़ा है भाटी जी? अपनी अपनी राय है और देश के नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है, उसको कोई आपत्ति नहीं। जो भाई बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और जो इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। लेकिन चुनाव में, इस चुनाव की असली परिस्थिति ये है कि अब जनता ने मुद्दों को समझ लिया है। जनता ने इस वर्तमान शासन की नाकामियों को ठीक से समझ लिया है, इनके पाखंड को समझ लिया कि ये दिखावा कुछ करते हैं, असलियत में कुछ करते हैं, भाषण कुछ देते हैं, इनके दिल में कुछ है, जुबान पर कुछ होता है। ये अब जो इस सरकार में 10 साल की माननीय मोदी जी की सरकार में देश के गरीब और गरीब होते गए हैं, अमीर और अमीर होते गए हैं, अमीरों के कर्जे लगातार माफ किए गए हैं, किसानों को एमएसपी की मांग करने पे भी गोलियां मारी गई हैं, लाठियां मारी गई हैं, सड़कों में कीलें ठोकी गई हैं, परीक्षाओं के पर्चे आउट हुए हैं, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। फौज की नौकरी जो सबसे सम्मानित और सुरक्षित नौकरी मानी जाती थी, उसे भी 4 साल के अग्निवीर में परिवर्तित कर दिया, पुरानी पेंशन खत्म कर दी। ये सारी चीजें देश समझ रहा है, देश का मतदाता समझ रहा है, और हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टियों ने, हमारे गठबंधन ने लगातार ये बात कही है कि हम आएंगे सरकार में तो फौज की स्थायी भर्ती करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को जो रोजगार देंगे, रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक भत्ता देंगे, रोजगार के हर पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार, 79 आ रही है, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अखिलेश जी ने कहा 79 आ रही है, 80 में से। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी का रिएक्शन ले लेती हूँ उस पर, क्योंकि यहाँ जनता का रिएक्शन उस पर लूंगी उसके बाद। प्रेम शुक्ला जी जरा बता दीजिए, हमेशा कहा जाता है यूपी के रास्ते ही दिल्ली का सिंहासन, तो यहाँ तो 79 अगर उनकी आ गई 5 चरणों के बाद, तो आप लोग कहाँ खड़े हैं भाई?
ठीक है, प्रेम शुक्ला जी को मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं एक बार वापस आती हूँ। आपको लगता है 79 सीटें आ रही? देखिए, हाकिम वक्त उतर आया अदाकारी पर, लोग मजबूर हैं जालिम की वफादारी पर, और जिस जुर्म के लिए सर काट दिए जाते थे, आज एजाज दिया जाता है गद्दारी पर। जिस तरीके से देश के हालात मोदी जी ने 2014 से बना दिए, बताइए बेरोजगारी की समस्या है कि नहीं? बताइए जिस तरीके से भ्रष्टाचारी, टॉप 21 भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने में मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश हम लोग जिस तादाद में जीतने जा रहे हैं, ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन, हम जीतने जा रहे हैं मतलब पार्टी के कार्यकर्ता? नहीं, बिल्कुल, यानी जनता, ये जनता लड़ रही है। नहीं, मैं सबसे पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग गठबंधन के साथ हैं, और जरूरी ये है कि आज नौजवान गठबंधन का साथ दे। तो यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं, वो कह रहे हैं बहुत सारे नौजवानों को जरूरी है, आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, अभी जैसे भाई साहब ने बोला, अखिलेश यादव जी, बेरोजगारी बहुत है, यहाँ महंगाई बहुत है। इनको शायद पता लगा 2014 के बाद ही महंगाई बढ़ी, इससे पहले IAS PCS होते थे। अब इनको कुछ पता नहीं, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो जलता है उसे जलने लूंगी, जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार, पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, मोदी जी को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अच्छा, मैं आ रही हूँ, एक बार आ रही हूँ। चलो, अच्छी बात है, ये सब आप लोग सब बात कर रहे हैं।